सोचे, पुरी का वो भव्य मंदिर जहां हर एक चीज नियम और श्रद्धा से बंधी हुई थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले सवाल से होती है। आप सोचिए, मंदिर के बड़े बड़े मजबूत दरवाजे बंद हैं। पुजारी हैरान परेशान हैं क्योंकि रात का भोग गायब है और ठीक उसी वक्त मंदिर के बाहर एक छोटा सा बच्चा मिलता है। बस यहीं से हमारी कहानी का रहस्य शुरू होता है। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के सबसे अहम किरदार से, नीलू से। एक छोटा सा अनाथ बच्चा, उसकी पूरी दुनिया वो मंदिर की दहलीज पर ही शुरू होती थी और वहीं खत्म। उसका परिवार, अरे उसका परिवार कोई और नहीं बल्कि मंदिर के भगवान खुद थे। देखिए, नीलू के लिए भगवान कोई पत्थर की मूर्त नहीं थे। नहीं, वो तो उसका सबसे करीबी दोस्त था, उसका साथी। हर सुबह वो उनके सामने जाके बैठ जाता, अपनी छोटी छोटी शिकायतें करता, दिन भर की कहानियां सुनाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपने दिल की हर बात कहता है। और यहीं पर हमें भक्ति के दो बिल्कुल अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ थी नीलू की मासूम दोस्ती और दूसरी तरफ पुजारियों की श्रद्धा, जो नियमों और कहीं न कहीं एक डर पर टिकी थी। मजे की बात यह है कि दोनों एक ही भगवान को पूज रहे थे, पर देखिए उनके रास्ते कितने अलग थे। फिर आई वो रात। उस रात जोर का तूफान था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी मंदिर में होने वाली उथल-पुथल का इशारा कर रहा हो। और जानते हैं, इसी तूफान ने उस घटना की नींव रखी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी और बेचारे नीलू को प्रसाद नहीं मिल पाया। अब भूखे पेट वो सीधा अपने दोस्त जगन्नाथ के पास गया और बड़ी मासूमियत से बोला, आज आप भी खाना मत खाना क्योंकि मुझे भूख लगी है। और बस फिर आधी रात को हंगामा मच गया। भोग की थाली एकदम खाली थी। ताज्जुब की बात ये कि तालों को किसी ने छुआ तक नहीं था। तभी किसी की नजर बाहर बैठे नीलू पर पड़ी, जिसके छोटे से हाथ में एक आधा लड्डू था। बस भीड़ के लिए तो जवाब बिल्कुल साफ था, चोर मिल गया। नीलू ने अपनी कांपती हुई आवाज में अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की। उसकी सीधी सादी दुनिया में तो जब दोस्त को भूख लगती है तो दूसरा दोस्त मदद करता है, चोरी थोड़ी करता है। लेकिन नियमों में बंधी उस दुनिया के लिए ये बात भरोसे के लायक ही नहीं थी। तो मंदिर समिति ने अपना फैसला सुना दिया। उनके हिसाब से भक्ति का रास्ता डर और नियमों से होकर जाता था, दोस्ती से नहीं। और बस उसी एक पल में नीलू को उसके एकमात्र घर से, उसके दोस्त के घर से बाहर निकाल दिया गया। नीलू के जाने के बाद मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पर यह सन्नाटा आने वाले एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि अब भगवान की चुप्पी शुरू होने वाली थी। फिर एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगी। कभी भोग का स्वाद अपने आप कड़वा हो जाता, तो कभी गर्भगृह में रखे ताजे फूल अचानक मुरझा जाते। और तो और सदियों से गूंजने वाली घंटियों ने भी बजना बंद कर दिया। अब मंदिर में श्रद्धा की जगह एक अनजाना सा डर ले रहा था। और दूसरी तरफ नीलू, उसे एक दयालु व्यापारी के यहाँ छत तो मिल गई थी, पर वो दिन ब दिन मुरझाता जा रहा था। उसके मन में तो बस एक ही डर था, मेरा दोस्त मुझे इस नए पते पर कैसे ढूंढेगा। और ठीक उसी समय मुख्य पुजारी को एक सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, जिसे तुमने बाहर निकाला है वो मेरा है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी थी। सपने से घबराए हुए पुजारी और नीलू की हालत से डरे हुए व्यापारी दोनों उसे लेकर वापस मंदिर की ओर भागे। अब सवाल बस एक ही था, क्या बहुत देर हो चुकी थी? ये जो होने जा रहा था वो पहले कभी नहीं हुआ था। मंदिर के सारे नियम तोड़ दिए गए। उस छोटे से बच्चे को मंदिर के सबसे पवित्र स्थान यानी गर्भगृह में ले जाया गया, एक ऐसी जगह जहां आज तक किसी आम इंसान ने कदम तक नहीं रखा था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए नीलू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, वो आ गए। वहां मौजूद हर कोई एक चमत्कार की उम्मीद में अपनी सांसें रोके खड़ा था। लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई दिव्य रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। बस नीलू की सांसें थम गईं और मंदिर में उम्मीद की जगह एक भयानक सन्नाटे ने ले ली।
और उस गहरे सन्नाटे में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, एक सवाल जो वहां मौजूद हर किसी के दिल और दिमाग में था। अगर भगवान सच में अपने दोस्त के लिए आए थे तो उन्होंने उसे मरने क्यों दिया? इस चुभते हुए सवाल का जवाब किसी चमत्कार में नहीं मिला। वो छिपा था मुख्य पुजारी को आए एक और सपने में। एक ऐसा सपना जिसने इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख दिया। सपने में भगवान जगन्नाथ ने समझाया, तुम सबको लगा कि मैं देर से आया, लेकिन नीलू के लिए उसे कभी नहीं लगा कि मैं देर से आया। और फिर वो सच सामने आया जिसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया। भगवान ने कहा, मैं उसे लेने नहीं आया था, मैं तो उसे तुम्हारे बनाए हुए इस भ्रम से आज़ाद करने आया था। मतलब नीलू की मौत उसकी मुक्ति नहीं थी, वो हम सब के लिए एक सबक थी। तो क्या था नीलू का सबक? सबक था भक्ति और डर के बीच का फर्क समझना। नीलू की भक्ति भरोसे से जन्मी थी, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, जबकि मंदिर की भक्ति डर और नियमों से बंधी हुई थी। नीलू की कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं हुई, नहीं, बल्कि असल में तो वहीं से शुरू हुई। उसकी विरासत ने उस मंदिर और वहां के लोगों की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बदलाव सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा, ये कर्मों में दिखाई दिया। मंदिर में बच्चों के लिए एक कमरा खोला गया। ये तय किया गया कि अब से कोई भी बच्चा मंदिर के बाहर या भूखा नहीं सोएगा। भोग सबसे पहले जरूरतमंदों को दिया जाने लगा। यहां तक कि लोगों के प्रार्थना करने का तरीका भी बदल गया। यही था नीलू का असली चमत्कार। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिएगा इस बारे में, अगर हमारी किसी प्रार्थना का जवाब मिलने में देर हो रही है, तो क्या ये भगवान का इनकार है, या फिर शायद हमारे ही भीतर किसी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है?